ये कहानी है एक छोटे से टाउन हार्लो की, जहाँ 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग उस शहर को छोड़कर भाग चुके थे और अब समय के साथ वो शहर एक घोस्ट टाउन बन चुका है। लेकिन अब 50 साल बाद 4 लोग, डांटे, उसकी गर्लफ्रेंड रुथ, अपने बिजनेस पार्टनर मेलोडी और उसकी बहन लाइला के साथ उसी पुराने घोस्ट टाउन में जाने का प्लान करते हैं। ये लोग वहाँ की पुरानी प्रॉपर्टीज को रिनोवेट करके उसे बेचने का सोच रहे हैं और इस तरह वो इस शहर को फिर से चालू करना चाहते हैं। अब रास्ते में वो रुकते हैं एक फ्यूल स्टेशन पर कुछ सामान खरीदने और वहीं एक जवान आदमी स्पीड से गाड़ी चला कर आता है और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है। उसके पास एक गन भी होती है। अब मेलोडी उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है ये आदमी कितना कमजोर है कि इसे गन लेकर चलना पड़ रहा है। इस पर वो आदमी कहते हैं कि इस इलाके में जंगली सुअरों ने परेशान कर रखा है और उनका बस एक ही इलाज है, उन्हें जान से मार देना। इसके बाद वो सीधा निकल पड़ते हैं उस शहर की ओर। यहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि शहर में अब कोई नहीं रहता, पूरा शहर वीरान पड़ा हुआ है। इसके बाद भी वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें इस शहर को फिर से हरा भरा बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन मेलोडी की छोटी बहन लाइला यहाँ आकर खुश दिखाई नहीं देती है। वो कहती है कि ये शहर बिल्कुल सुनसान है और हमारे शहर से कितना दूर है, यहाँ आने में भी कई घंटे लग जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर उन्हें वही आदमी दिखता है जो उस फ्यूल स्टेशन पर मिला था। डांटे बताता है कि ये उनका कॉन्ट्रैक्टर है और इसका नाम रिक्टर है। दरअसल ये सबसे पहले वहीं के एक पुराने बंद पड़े अनाथालय को चुनते हैं नीलामी के लिए, जिसको रिक्टर रिनोवेट करने वाला है और वहाँ पर एक बस फुल ऑफ इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं ऑक्शन के लिए। इन सब में लाइला अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वो दूर ही खड़ी रहती है। इसके बाद उन्हें उसी अनाथालय में लगा हुआ एक पुराना झंडा दिखता है। डांटे कहते हैं कि यह झंडा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर हमारे इन्वेस्टर्स ने इसे देख लिया तो वो यहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। फिर उस झंडे को निकालने और अनाथालय को इंस्पेक्ट करने के लिए डांटे और मेलोडी उसके अंदर जाते हैं, लेकिन लाइला बाहर ही खड़ी रहती है। अब डांटे उस झंडे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं निकलता क्योंकि उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो। उस बूढ़ी औरत को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उस पुराने से अनाथालय में कोई रह भी रहा है। फिर वो बूढ़ी औरत उनको चाय पीने के लिए बैठाती है। डांटे कहता है कि यह प्रॉपर्टी बैंक का है और हम इसे रिनोवेट करवा कर इसे ऑक्शन के लिए तैयार करने वाले हैं और आपको यहाँ से निकलना होगा। वो कहती है कि यह अनाथालय मेरा है, मैं यहाँ बहुत समय से रह रही हूँ और मैंने तुम्हारे जैसे कई बच्चों को यहाँ पाल पोस कर बड़ा किया है और बैंक के साथ जो भी गलत फहमी थी वो अब दूर हो चुकी है। मैंने पैसे भी भर दिए हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये घर हमारा है। अब यहाँ गिनी कहती है कि ये घर हमारा है, तो क्या इसका मतलब कोई और भी इस घर में रह रहा है? लेकिन कौन? ये बात शायद गिनी को ही पता है। उनकी बातचीत अभी चल ही रही होती है, तभी डांटे बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि मैं पुलिस बुलाने जा रहा हूँ। इधर मेलोडी गिनी से बात कर रही होती है और गिनी बहुत दुखी हो जाती है। तभी ऊपर सीढ़ियों पे एक लंबा चौड़ा एकदम हल्की आदमी दिखाई देता है। वो बस चुपचाप वहां पे खड़ा होता है। गिनी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। और वो चुपचाप चला जाता है। गिनी कहती है वो मेरा अब आखिरी लड़का है, उसे खास देखभाल की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और गिनी को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे पकड़कर ले जाने भी लगती है। अब गिनी बहुत घबरा जाती है और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है और वो उल्टियाँ करने लगती है। मेलोडी घबरा कर कहती है कि हमें एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम एम्बुलेंस साथ लेकर आए हैं। अब यहाँ सिचुएशन काफी बिगड़ने लगती है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है। वो चुपचाप गिनी को उठाकर एम्बुलेंस में बैठ जाता है। अब मेलोडी को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं भी एम्बुलेंस में इनके साथ जा रही हूँ। और तभी वहाँ पर वो बस भी आ जाता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो यहाँ ऑक्शन के लिए आए होते हैं। तभी डांटे की गर्लफ्रेंड रुथ कहती है कि एम्बुलेंस में मैं जाती हूँ, तुम दोनों यहीं रुको, वो लोग तुमसे मिलने आए हैं, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। अब एम्बुलेंस जाती है, लेकिन वो बड़ा सा आदमी एम्बुलेंस में से जाते हुए सबको देख रहा होता है। लाइला कहती कि ये जो हुआ वो कोई अच्छा संकेत नहीं है, लगता है अब सब कुछ बुरा होने वाला है और मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं डैड के पास चली जाऊंगी। लेकिन मेलोडी उसे रोकती है। वो कहती कि मेरे बिना तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगी। इसके बाद वो सब ऑक्शन की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इधर एम्बुलेंस में जाते वक्त गिनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम तो मेरी हर बात मानते थे ना, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आए। तभी गिनी को फिर से स्ट्रोक आता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। वो आदमी बहुत कोशिश करता है। तभी ऑफिसर उसका हाथ पकड़ता है और वो आदमी उसका हाथ तोड़कर उसके गले में घुसा देता है।
और गलती से गन दूसरे पुलिस ऑफिसर पर चल जाती है और वो भी मर जाता है। अब रुथ काफ़ी घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने फ़ोन से एक मैसेज भेज देती है। तभी वो आईने में से देखती है कि वो आदमी उस मरी हुई बूढ़ी औरत के चेहरे को काट रहा है। वो उसके चेहरे की स्किन को उखाड़कर उसे एक मास्क की तरह पहन लेता है। रुथ हेल्प के लिए डायरेक्ट कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो उसी फ्यूल स्टेशन पर कनेक्ट हो जाता है और वहाँ का ऑपरेटर उसकी बात सुन लेता है। यहाँ रुथ काफ़ी घबरा जाती है। वो गेट खोलने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन वो गेट फंस चुका होता है और नहीं खुलता है। रुथ को अब लगता है कि वो शायद अब जिंदा नहीं बचने वाली। वो चुपचाप आंखें बंद करके मरने का नाटक करती है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो जाती है और वो जैसे ही दूसरा गेट खोलने की कोशिश करती है, वो आदमी उसके पीछे खड़ा होता है और एक चाकू से उसका पेट काटने लगता है। वो आदमी जो अब तक पूरी तरह से शांत था, अब उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग चुका है। अब वो बढ़ता है उसी शहर की तरफ। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अब शायद सब कुछ बदलने वाला है। इधर हार्लो में पार्टी की तैयारी चल रही है। सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। डांटे और मेलोडी को वो मैसेज पढ़कर पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत अब मर चुकी है। डांटे कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, वो बूढ़ी औरत बीमार थी, वो हार्ट अटैक की वजह से मरी है। लेकिन मेलोडी को बुरा लगता है। वो तुरंत अपनी बहन लाइला के पास जाती है, जो रिक्टर से भी बातचीत कर रही होती है। मेलोडी बताती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है और अब मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाली, मैं तुम्हें लेकर वापस घर जा रही हूँ। ये बात रिक्टर सुन लेता है। इधर डांटे कार की चाबियां मेलोडी को दे रहा होता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बस से आ जाऊंगा। लेकिन तभी रिक्टर वहां आ जाता है और कार की चाबियां ले लेता है और साथ में बस की भी चाबियां ले लेता है। तो अब इसका मतलब कि अब यहाँ से कोई वापस नहीं जा पाएगा। रिक्टर कहता है कि तुमने उस बूढ़ी औरत को मार डाला। डांटे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो हमारी प्रॉपर्टी में रह रही थी। रिक्टर गुस्से में कहता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ, जब तक पेपर्स नहीं दिखाओगे तुम्हें चाबियां नहीं मिलेंगी। फिर डांटे बस में जाकर पेपर्स ढूंढने लगता है, लेकिन जब नहीं मिलते हैं तो कहता है कि शायद घर पे होंगे। मेलोडी कहती है कि कहीं हमने उन्हें उन्हीं के घर से तो बाहर नहीं निकाल दिया, और जब तक ये बात पता नहीं चलती मैं चैन से नहीं बैठने वाली। यहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी लाइला कहती कि अभी तो वो लोग अपने घर पे नहीं होंगे, तो हम लोग जाकर उनके पेपर चेक कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों उस बूढ़ी औरत के घर की ओर चल देते हैं। लाइला भी आने को कहती है, लेकिन मेलोडी उसे मना कर देती है। इधर फ्यूल स्टेशन का ऑपरेटर एक लेडी को फोन करके बताता है कि लेदरफेस अब वापस आ चुका है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सारे काम छोड़कर तैयार हो जाती है। वो अपनी कार में आकर एक फोटो देखती है। इस लेडी का नाम सैली है और ये 50 साल पुरानी फोटो है, जिसमें सैली खुद है अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ। इस फोटो को एक हिचहाइकर ने खींचा था। दरअसल 50 साल पहले सैली अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ उसी शहर में गई थी और वहां पर लेदरफेस ने सैली के भाई और उसके दोस्तों को चेन सो से काट डाला था। इसके बाद लेदरफेस और उसकी फैमिली सैली को अपने डाइनिंग टेबल पर मारकर खाने ही वाले थे, लेकिन सैली खिड़की तोड़कर भाग गई थी। लेकिन इस हादसे ने सैली को पूरी तरह से ट्रॉमाटाइज कर दिया था। उसने अपने भाई और अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। इसके बाद से वो लेदरफेस को ढूंढती रही अपना बदला लेने के लिए, लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि लेदरफेस को कोई नहीं पहचानता। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर चमड़े का एक मास्क पहनता था। सैली जो पहले एक काइंड हार्टेड गर्ल हुआ करती थी, वो जानवरों को भी मारने के खिलाफ थी, लेकिन उस हादसे ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अब वो एक रेंजर बन चुकी है। सैली अभी भी थोड़ी डरती है, क्योंकि उसने देखा है कि लेदरफेस किस तरह से लोगों को मारता है, लेकिन अब वो तैयार हो चुकी है अपना बदला पूरा करने के लिए। इधर डांटे और मेलोडी उस बूढ़ी औरत के घर में उस घर के पेपर्स ढूंढ रहे थे। तभी मेलोडी को एक छोटे से बक्से की चाबी मिलती है। वो उस बक्से को खोलती है, उसमें एक पेपर मिलता है और उस पेपर को देखकर मेलोडी को पता चलता है कि ये घर सच में उस बूढ़ी औरत गिनी का ही है। और अब मेलोडी बहुत दुखी हो जाती है। उसे यह एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर डांटे भी पेपर्स ढूंढ ही रहा था, तभी अचानक से बर्तन हिलने लगते हैं और जब वो जाकर देखता है, उसे बर्तन में एक अजीब चेहरा दिखाई देता है और उसके पीछे खड़ा होता है लेदरफेस। वो एक क्लीवर से वार करता है और डांटे वहीं गिर जाता है। इस खटपट की वजह से मेलोडी आकर ये सब देख लेती है। वो डर जाती है और जाकर कपड़ों के पीछे छिप जाती है।
तभी लेदरफेस भी वहाँ जाता है और वहाँ से एक कपड़ा निकालता है। वो अपनी माँ के कपड़े को देखता है और उसका मेकअप अपने मास्क पर लगाने की कोशिश करता है। उसे गिनी की बहुत याद आ रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेलोडी छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है। वो सारे नए लोग दिखाई देते हैं जो शायद पहली बार इस शहर में आए हैं। उसे लगता है इन्हीं लोगों की वजह से गिनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके अंदर काफी दुख और गुस्सा भरा हुआ है। इधर लेदरफेस एक हथौड़ा लेकर आता है और एक दीवार तोड़ने लगता है और वहां से निकालता है एक चेनसो। ये वही चेनसो है जिससे 50 साल पहले इसने न जाने कितने लोगों को जिंदा काट डाला था। बाहर शाम हो चुकी है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सब लोग बस के अंदर चले जाते हैं। इधर डांटे उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। वो अभी तक जिंदा है क्योंकि गलती से लेदरफेस ने गर्दन की बजाय उसके जॉ लाइन पर वार कर दिया था। और रिक्टर उसे जाते हुए देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि इसका ये हाल किसने किया। फिर वो सोचता है कि ये उस बूढ़ी औरत के घर से आ रहा है और जिसने भी ये किया है वो उसी घर के अंदर होगा। यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम है कैथरीन। वो बैंक से आई है। रिक्टर उसे कहता है तुरंत पुलिस को कॉल करो और किसी को भी बस से बाहर मत आने देना। यहाँ बस के अंदर सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि नाइटमेयर अब शुरू हो चुका है। यहाँ पुलिस को भी आने में काफी समय लगने वाला है क्योंकि ये शहर काफी दूर है। इधर मेलोडी बेड के नीचे छिपी हुई है और लेदरफेस अपना चेनसो स्टार्ट कर रहा होता है। तभी रिक्टर यहाँ आ जाता है। लेदरफेस को लगता है कोई आ गया और वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है, लेकिन मेलोडी के सामने जो आईना होता है वो उसे थोड़ा सा घुमा देती है, जिससे रिक्टर को दिख जाता है कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, जिससे रिक्टर उसके हथौड़े के वार से बच जाता है। लेकिन एक बार उसके पैर पर लग जाता है, जिससे रिक्टर का एक पैर टूट जाता है। वो फिर भी लेदरफेस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लेदरफेस खिड़की के कांच उसके गर्दन में घुसा देता है और रिक्टर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन मरने से पहले वो बस की और कार की चाबियां मेलोडी के सामने रख देता है ताकि सब लोग इस टाउन से भाग सकें। इसके बाद लेदरफेस हथौड़े से उसका सिर कुचल देता है और इस तरह रिक्टर भी अब नहीं रहा। मेलोडी अब काफी डर चुकी है। उसे ये भी डर है कि ये शैतान अब किसी पे भी हमला कर सकता है, इसलिए वो बस की चाबियां जल्दी से ड्राइवर के पास पहुंचाना चाहती है ताकि सब लोग यहाँ से भाग सकें। वो चुपके से नीचे की ओर जा रही होती है, लेकिन थोड़ी सी आवाज हो जाती है और लेदरफेस आ जाता है। वो हथौड़ा फेंक के मारता है, जिससे वो ग्राउंड तोड़कर नीचे जा गिरती है और अब लेदरफेस चेनसो लेकर आ चुका है। मेलोडी बचकर भागते हुए खिड़की के पास आ जाती है। तभी उसकी छोटी बहन लाइला उसकी आवाज सुन लेती है और वो आकर उसे बाहर निकाल लेती है। अब वो दोनों भागकर बस की ओर जाती है। मेलोडी ड्राइवर को चाबियां देते हुए कहती है जल्दी यहाँ से चलो। बस के अंदर लाइला पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेलोडी कुछ नहीं बोल पाती है। अभी ड्राइवर बस निकाल ही रहा होता है, तभी कुछ आवाज होती है और बस रुक जाती है। फिर ड्राइवर बस का टायर चेक करने जाता है और तभी ड्राइवर का कटा हुआ सिर आकर कैथरीन के सामने गिरता है और अब लेदरफेस बस के अंदर आ चुका है। अब यहाँ लोगों को लग रहा है कि ये कोई कॉस्ट्यूम पहनकर आया है हमारे मनोरंजन के लिए, लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं कि इनके सामने कौन खड़ा है और वो क्या करने वाला है। यहाँ हद तो तब हो जाती है जब लोग भागने के बजाय उसका फोटो खींचने लगते हैं। एक कहता है कि ऐसे क्या देख रहे हो, हम लोग तुम्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, और कोई कोई तो लाइव ही चला जाता है। लेदरफेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना चेनसो स्टार्ट करता है और अब लोगों को मारना शुरू करता है। जो लोग लाइव देख रहे हैं उन्हें ये सब फेक लगता है। कोई कहता है इसको कौन हायर किया, कितना पैसा इसको देते हो। कोई कह रहा है ये बहुत फेक दिख रहा है। कोई कहता है ये सब कहाँ हो रहा है, मुझे भी जाना है। अब इधर बस के अंदर लोग भागना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। बस सब लोग पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं है। लोग मौत का खेल अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं।
जिसमें अगला नंबर उनका आने वाला है, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। मेलोडी और लाइला जल्दी से जाकर बस के बाथरूम में छिप जाती है। वहाँ मेलोडी को ऊपर से निकलने का एक रास्ता दिखता है। वो जल्दी से लाइला को बाहर निकाल देती है। तभी लेदरफेस दरवाजे को काट कर उसे खोलने लगता है। मेलोडी को अब समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसके पास एक नुकीला बोतल ओपनर होता है जिसे वो उसके हाथ में घुसा देती है और उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। ये दोनों अब भाग रही हैं। तभी यहाँ सैली आ जाती है और कहती है जल्दी कार में बैठो। लेकिन वो यहाँ से भागने के बजाय कार को लॉक करके वहीं खड़ी रहती है। अब मेलोडी का दिमाग खराब होता है। वो कहती है आप रुकी क्यों हैं? वो हम सबको मार डालेगा। सैली कहती है मैं 50 साल से इस दिन का इंतजार कर रही हूँ, उससे आने दो, वो तुम्हारे पीछे आएगा और मैं उससे मारकर अपना बदला पूरा करूँगी। अब वो खुद गाड़ी से बाहर निकलकर लेदरफेस को ढूंढने जा रही है और ये दोनों सोचती है कि ये पागल खुद के साथ साथ हमें भी मरवाएगी। सैली गाड़ी को लॉक करके जाती है, इसलिए ये दोनों बाहर नहीं निकल पाती हैं। अब सैली अपनी बंदूक लेकर लेदरफेस के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है। सैली कहती है पहचानो मुझे, 50 साल पहले तुमने मेरे भाई और दोस्तों को मारा था, बताओ मेरा नाम क्या है। लेकिन लेदरफेस कुछ नहीं कहता। फिर उसे लाइला और मेलोडी की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी चेनसो उठाकर सैली को इग्नोर करते हुए वहां से चल देता है। सैली सोचती है ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, मैं कैसे अपना बदला पूरा करूं। इधर मेलोडी और लाइला अभी भी कार के अंदर फंसी हुई है। लाइला कहती है मेरी किस्मत पहले से मरना लिखा था, तभी मौत मेरे पीछे आ रही है। मेलोडी कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी लेदरफेस वहां आकर कार की विंडो तोड़ देता है और अब लाइला के पैर को काटने लगता है। वो उसके पैर को काटने ही वाला था, तभी सैली एक गोली चलाती है और लेदरफेस भागकर छुप जाता है। सैली उन दोनों को कार की चाबियां दे देती है और कहती है निकलो यहाँ से। अब सैली को चेनसो के गुर्राने की आवाज़ आती है और वो उसी तरफ जाने लगती है। तभी लेदरफेस अचानक से दौड़ कर आता है। सैली उस पर फायर करती है, लेकिन अब उसके गन में बुलेट नहीं होती। तब वो चाकू से हमला करती है, लेकिन लेदरफेस अपनी चेनसो उसके पेट के आर पार कर देता है और उसे उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक देता है। और अब बेचारी सैली का बदला पूरा नहीं हो पाया, जिसके लिए वो 50 साल से इंतजार कर रही थी। इधर लाइला और मेलोडी भागने के बजाय सोचती है कि इसी को कार से उड़ा देते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसको बस थोड़ा सा ही झटका लगता है। लेकिन कार जाके रिक्टर के गैराज में भिड़ जाती है और मेलोडी के पैर में एक रॉड घुस जाती है और वो निकल नहीं पाती है। मेलोडी को पता है कि वो दोनों यहाँ फंस चुकी हैं और वो राक्षस इनके पीछे जरूर आएगा, इसलिए मेलोडी कहती है तुम जाओ, तुम्हें अकेले ही भागना होगा। लाइला मेलोडी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन मेलोडी के फोर्स करने पर वो जाने लगती है और यहाँ फिर से लेदरफेस मेलोडी के सामने आ जाता है। मेलोडी कहती है तुम्हारे माँ के साथ जो हमने किया वो बहुत गलत था। अब लेदरफेस मेलोडी को मारने ही वाला था, तभी लाइला फिर से वहाँ बंदूक लेकर पहुँच जाती है, लेकिन उसके अंदर गोलियां नहीं होती और यहाँ फिर से दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सैली कूड़े में से गोलियां चलाती है। वो भी थोड़ी सी जिंदा है और लेदरफेस फिर से छुप जाता है। सैली लाइला से कहती कि भागो मत, क्योंकि तुम भागती रही तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। वो अपनी बंदूक दे देती है। अब लाइला बंदूक लेकर फिर से लेदरफेस को ढूंढने लगती है। अब लाइला को भी चेनसो के गुर्राने की आवाज़ आती है और वो उस तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ सिर्फ चेनसो होता है। वो समझ जाती है कि ये उसकी चाल है। तभी लेदरफेस पीछे से धप्पा बोलता है और उसको पानी में कूदा देता है। इसी मार घसीट में मेलोडी वहाँ आ जाती है और उसके पीठ पर चढ़ जाती है और वो मेलोडी को पटक देता है और अब वो चेनसो लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी लाइला 2 गोलियां चलाती है और फिर से गोलियां खत्म, लेकिन मेलोडी अब उसकी चेनसो उठा लेती है और जोर से उसे एक झटका देती है और लेदरफेस पानी में गिर जाता है। अब तक सुबह हो चुकी है और वो दोनों घर जा रही है। मेलोडी कार को ऑटो पायलट पर लगा देती है और कार चलने लगती है। तभी लेदरफेस फिर से वहां आ जाता है और मेलोडी को कार से बाहर खींच लेता है।
वो मेलोडी का सिर काट देता है और लाइला बस देखती रह जाती है। इसके बाद लेदरफेस अपना आइकॉनिक डांस दिखाता है और ये कहानी अब यहाँ ख़त्म हो चुकी है। ये कहानी डायरेक्ट उसी मूवी का सीक्वल है जो 50 साल पहले आया था। उसमें भी एक लड़की बचकर भाग जाती है और यहाँ इसमें भी एक लड़की बचकर भाग चुकी है। उसमें वो लड़की सैली होती है और यहाँ इसमें लाइला होती है।